हिंदुओं में 3 देव प्रधान माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इस संसार के रचनाकार हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश संहारक हैं। लेकिन हमारे देश में जहाँ विष्णु और महेश के अनगिनत मंदिर हैं, वही खुद की पत्नी सावित्री के शाप के चलते ब्रह्मा जी का पूरे भारत में केवल एक मंदिर है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। आखिर क्यों दिया सावित्री ने अपने पति ब्रह्मा को ऐसा श्राप, इसका वर्णन हम सुनते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने काफी उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों में 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों ही जगहों पर 3 झीलें बन गई। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ गया। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुँच गए, लेकिन किसी कारणवश उनकी पत्नी सावित्री वहाँ समय पर नहीं पहुँच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुँचने की वजह से उन्होंने गुज्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ को शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान सावित्री वहां पहुंच गई और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को देखकर काफी क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी कारण राम को जन्म लेना पड़ा और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ वह किसने किया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रखरखाव की ज़रूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया। पुष्कर में सावित्री का भी एक मंदिर है, लेकिन वो ब्रह्मा जी के पास ना होकर ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अब अगर इस पुष्कर मंदिर की बात करें तो ये चांदी के सिक्कों से सजा हुआ है। इसका प्रवेश द्वार संगमरमर का है और दरवाजे चांदी के बने हैं। मंदिर का निर्माण संगमरमर पत्थर से हुआ था तथा इसे चांदी के सिक्कों से सजाया गया है। इन सिक्कों पर दानदाता के नाम भी खुदे हैं। यहाँ मंदिर की फर्श पर एक रजत कछुआ भी है। देवी सरस्वती के वाहन मोर के चित्र भी शोभा बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी की 4 मुखों वाली मूर्ति को चौमूर्ति कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक छोटी गुफा भी बनी है। पुष्कर शताब्दियों पुराना धार्मिक स्थल है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार श्री कृष्ण ने पुष्कर में दीर्घ काल तक तपस्या की थी। सुभद्रा के अपहरण के बाद अर्जुन ने पुष्कर में विश्राम किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध पुष्कर में ही किया था। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के तप करने की बात कही गई है। ये भगवान राम के समय से अब तक बदलते इतिहास का गवाह है। ब्रह्मा जी के हाथ से भले ही कमल पुष्प यहाँ गिरा हो, लेकिन वर्तमान में पुष्कर की गुलाब विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी मात्रा में गुलाब की खेती होती है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र मज़ार पर चढ़ाने के लिए रोज़ाना कई क्विंटल गुलाब यहाँ से भेजे जाते हैं। इन गुलाब पुष्पों से बनी गुलकंद और गुलाब जल आदि का निर्यात भी होता है। क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहाँ की ही होकर रह गई। कहते हैं कि यहीं रहकर सावित्री भक्तों का कल्याण करती हैं। पुष्कर में जितनी अहमियत ब्रह्मा जी की है, उतनी सावित्री की भी है। सावित्री का सौभाग्य की देवी माना जाता है।
ये मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ाती हैं और सावित्री से पति की लंबी उम्र मांगती हैं। पुष्कर महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका बनारस या प्रयाग की तरह ही महत्व है। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर और द्वारका, इन 4 धामों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह पुष्कर के पवित्र जल में स्नान नहीं कर लेता। महाभारत में पुष्कर राज के बारे में लिखा है कि तीनों लोकों में मृत्यु लोक महान है और मृत्यु लोक में देवताओं का सर्वाधिक प्रिय स्थान पुष्कर है। पुष्कर को पृथ्वी का तीसरा नेत्र भी माना जाता है। इसे धर्मशास्त्रों में 5 तीर्थों में से सर्वाधिक पवित्र माना गया है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयाग को पंच तीर्थ कहा गया है। अर्धचंद्राकार आकृति में बने पवित्र एवं पौराणिक पुष्कर झील धार्मिक और आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र रही है। हर साल हजारों भक्तों द्वारा यहाँ दौरा किया जाता है ताकि इसमें पवित्र डुबकी लगा सके। श्रद्धालुओं के सरोवर में स्नान करने का सिलसिला भी पूर्णिमा को अपने चरम पर होता है। पुष्कर मेले के दौरान इस नगरी में आस्था और उल्लास का अनोखा संगम देखा जा सकता है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। लोग इस मेले को श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक मानते हैं। पुष्कर मेला मरुधरा का एक लोकप्रिय व रंगों से भरा मेला है। मेले का एक रोचक अंग ऊँटों का क्रय विक्रय है। यहाँ प्रतिवर्ष 25,000 से भी अधिक ऊँटों का व्यापार होता है। मेले के समय पुष्कर में कई संस्कृतियों का मेलन देखने को मिलता है। एक तरफ तो विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान व आसपास के आदिवासी और ग्रामीण अपने पशुओं के साथ यहाँ पर शिरकत करते हैं।